नमस्कार, मैं हूँ सुसुधीर चौधरी और आप देख नमस्कार नहीं, बहुत नमस्कार हो गया। हमारे देश में बहुत ज़्यादा लोकतंत्र है, इसलिए लोग अक्सर नमस्कार कर रहे होते हैं एक दूसरे को, लेकिन हमेशा नमस्कार करना ज़रूरी नहीं होता। और उस इंसान को जो बल्कि वो इंसान है ही नहीं, जिसका मैं आज BND कोड में विश्लेषण करने वाला हूँ, जिसे आप ध्यान से देखिएगा। मैं जो इंसान है ही नहीं, जो एक एंकर है, मैं उस लेकिन एंकर भी इंसान हो सकता है, लेकिन वो एंकर इंसान नहीं है जिसका मैं आज BND कोड में विश्लेषण करने वाला हूं। बल्कि वो क्या और ऐसा वैसा क्या, मैं सीधा नाम लेता हूं। सुन बे अर्नब गोस्वामी, ये मेरा जवाब है तुझे। ऑड इवन पूछ रहा है, मैं ऑड इवन का भी जवाब दूंगा, मैं अरावली का भी जवाब दूंगा, और मैं तिहाड़ी की दिहाड़ी, मेरा मतलब 15 करोड़ का भी जवाब दूंगा। लेकिन मैं इस अर्नब गोस्वामी को शायरी के माध्यम से जवाब देना चाहता हूँ। आप लोग भी ध्यान से सुनिएगा, बड़ी अच्छी शायरी है जो मैंने ट्रकों के पीछे पढ़ी है। ट्रकों के पीछे लिखी शायरी मेरी फेवरेट शायरी है। तो सुन बे अर्नब गोस्वामी, मेरा पहला शेर। चलती है तिहाड़ी, उड़ती है माफ़ कीजिएगा, चलती है गाड़ी, उड़ती है धूल, जलते हैं दुश्मन, खिलते हैं फूल। और फूल कौन सा है आप जानते हैं, कमल का फूल हो सकता है। कमल का फूल सबसे अच्छा खिलता है। अब सुन बे, अगला शेर सुन बे। दम है तो पास कर, वरना बर्दाश्त कर। अगर तुझ में दम है अर्नब गोस्वामी तो मुझे पास कर, वरना बर्दाश्त कर। अब अगला शेर सुनिए। 56 के फूल 15 की माला, 15 करोड़। 56 के फूल 15 की माला, बुरी नज़र वाले तेरा मुंह काला। अर्नब गोस्वामी, तेरा मुंह काला, इसी तरह काला होता रहेगा। एक बार जेल क्या चले गए, तुम मेरी बराबरी करोगे? तुम कौन सी जेल में गए थे? वो कोई जेल है? जेल होती है तिहाड़ जाकर दिखाओ कभी, तब बराबरी करना। ऐसे ही बराबरी नहीं कर सकते। मेरे पौपो अगर मुझे 15 करोड़ दे रहे हैं तो इसमें तुम्हारी क्यों जल रही है? तुम्हारे पौपो का क्या जाता है? मेरे पौपो मुझे सबके पौपो एक। वैसे तो सबके पौपो एक ही हैं, सबका मालिक एक है, सब लोग जानते हैं। तो अगर वो मुझे 15 करोड़ दे रहे हैं, 10 करोड़ दे रहे हैं या 20 करोड़ दे रहे हैं, तो इसमें तुम क्यों जल रहे हो? तो अर्नब गोस्वामी, तुम ऐसे ही जलते रहोगे। अब मेरा ट्रक वाला आखिरी शेर सुनो बहुत ध्यान से, और ये सिर्फ शेर नहीं है, ये तुम्हारे लिए एक सलाह भी है। जलो मत, बराबरी करो, मेरे सपने की बराबरी करो। दर्शकों, मैं आज आपको अपना एक सपना बताने वाला हूँ। आप जानते हैं मेरा सपना क्या था। इस मामले में दोनों संपादक भी जानते हैं मेरे सपने को। तो मेरा एक सपना था, जब मेरे पौपो को मेरे सपने के बारे में पता चला तो उन्होंने मुझसे कहा, बेटा तूने मेरा सपना पूरा कराया है, तीसरी बार आने का तो मैं तेरा सपना भी पूरा कराऊंगा, 100 करोड़ वाला। आप लोग जानते ही हैं, बचपन से ही मेरा एक सपना था 100 करोड़ होने का। तो उन्होंने कहा कि 100 करोड़ एक बार में तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे, जैसे भक्तों को धीरे धीरे मैं मज़ा दे रहा हूँ, इसी तरह तुम्हारा सपना मैं धीरे धीरे पूरा करूँगा, 15-15 की किश्त में। तो 7-8 महीने में तुम्हारा वो सपना पूरा हो जाएगा। पौपो ने ऐसा कहा। और अर्नब गोस्वामी को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि अगर 15 मिले हैं तो 15 बार चाटनी भी पड़ती है, चाटना पड़ता है, ज़ख्म हो जाते हैं। तो ज़ख्म होंगे मुझे और 15 मिलेंगे तुम्हें। चाटोगे सिर्फ 4 बार और चाहोगे कि 15 मिलें। 4 बार चाटोगे तो 4 ही मिलेंगे। क्या आप जानते हैं कि अर्नब ऐसा क्यों कर रहा है? ऑड इवन की वजह से। ऑड इवन आप जानते हैं, दिल्ली में ऑड इवन लागू हुआ था पॉल्यूशन को ख़त्म करने के लिए, गाड़ियों का ऑड इवन। ये एंकरों का भी ऑड इवन चल रहा है हमारे देश में, आज यहाँ तो कल वहाँ। लेकिन सारे एंकर ऑड इवन पॉलिसी का पालन नहीं करते। जो जहाँ रहते हैं वहीं रहते हैं। अगर हमारे पौपो ने एक बार कह दिया कि यहाँ रहो तो वहीं रहते हैं। घर के बड़े बूढ़े अगर आपको कोई बात समझाते हैं तो आपके भले के लिए ही होती है। अब हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं, आप गौर से सुनिएगा और उसका जवाब दीजिएगा। अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, किसी की नौकरी करते हैं,
तो आपको पेमेंट भी उसी से लेनी चाहिए ना। ये तो अच्छा नहीं होगा कि आप काम किसी का करें और पैसे किसी और से लें, अपनी दिहाड़ी किसी और अपनी सैलरी किसी और से लें। तो मैंने भी यही सोचा कि जिसके लिए काम करूँगा उसी से पैसे लूँगा। आप लोग जानते हैं कि पहले मैं एक प्राइवेट चैनल में काम करता था और सैलरी भी उन्हीं से लेता था, जबकि काम सरकारी करता था। तो मैंने सोचा कि क्यों ना सैलरी भी उन्हीं से ली जाए जिनका काम करूं। अगर मैं काम सरकार का करता हूं, सरकार का काम कर रहा हूं, सरकारी काम कर रहा हूं, तो क्यों ना सैलरी भी सरकार से ही ली जाए। तो इसलिए मैंने ईमानदारी दिखाते हुए, आप मेरी ईमानदारी देखिए, तो मैंने ईमानदारी दिखाते हुए जॉब भी सरकारी ले लिया। यानी अब मैं जिससे सैलरी लूँगा काम भी उसी का करूँगा। तो ये बात तो ठीक नहीं होती, आप भी समझते हैं। आप में से भी ज़्यादातर लोग ये बात मानते होंगे कि जिसका काम किया जाए सैलरी भी उसी से ली जाए। तो अगर मैं सैलरी प्राइवेट चैनल से ले रहा था और काम सरकार का कर रहा था तो ये तो अच्छी बात नहीं है। इसीलिए मैंने वो कर दिया, जिसकी वजह से ये एंकर बहुत चिढ़ रहा है, बहुत खफा हो रहा है। तो मैं इस एंकर से फिर से वही कहना चाहता हूँ, जलो मत, बराबरी करो। अब हम आपको पहाड़ जिहाद के बारे में एक बहुत बड़ी खबर देने वाले हैं। आप जानते हैं हमारे देश में पहाड़ जिहाद शुरू हो गया है अरावली के पहाड़ों को लेकर। अभी वक्त वैसे ब्रेक का हो गया है, सूसू ब्रेक का। ब्रेक के बाद मैं आपको पहाड़ कटने के, हरियाली को काटने के, अरावली को काटने के 56 फ़ायदे बताऊंगा। लेकिन उससे पहले, ब्रेक पर जाने से पहले, मैं आपका ध्यान पहाड़ जिहाद की तरफ लाना चाहता हूं। आप देख रहे हैं कि हमारे देश में कौन सा डिज़ाइनर वर्ग है जो अरावली के पहाड़ों को कटने का विरोध कर रहा है। और पहाड़ पे जो पेड़ हैं उनका रंग क्या है, ये आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। आप जानते हैं उनका रंग हरा है। और हरा रंग, अब मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा क्योंकि हमारे देश में लोकतंत्र है। लोकतंत्र ऐसा है कि लोग कुछ भी बोलने लगेंगे, इसका कुछ और अर्थ निकालने लगेंगे। लेकिन आप लोग समझदार हैं, आप समझ सकते हैं कि पहाड़ का हरा रंग, पेड़ों का हरा रंग और अरावली के कटने का विरोध, इन दोनों का आपस में क्या संबंध है, इसकी फंडिंग कहाँ से हो रही है। मैं जॉर्ज सोरोस का नाम नहीं ले रहा हूँ, हम जॉर्ज सोरोस का नाम नहीं ले रहे हैं, ना हम चीन का नाम ले रहे हैं, ना हम पाकिस्तान का नाम ले रहे हैं। हम सिर्फ आज आपसे ये कह रहे हैं कि आप उन लोगों को, उस वर्ग को ध्यान से देखिए जिसमें ये एंकर भी शामिल है। और ये क्या, अर्नब गोस्वामी, मैं सीधा नाम लेकर बोलता हूँ, जिसमें अर्नब गोस्वामी भी शामिल है। इसको अचानक पहाड़ की और अरावली की इतनी चिंता क्यों हो गई? क्योंकि अरावली के पहाड़ पर जो पेड़ हैं उनका रंग हरा है। कुछ लोगों को ये बात बहुत बुरी लग सकती है, लेकिन हमारा काम सच्चाई बताना है। और अभी हमारा काम एक सूसू ब्रेक लेना है। ब्रेक के बाद हम लौट कर आते हैं। तब तक आप बिगड़े रहिए गोदी न्यूज़ के साथ और देखते रहिए मेरा BND कोड में। आगे मैं आपको 56 फ़ायदे बताऊंगा पहाड़ कटने के।